था हिंदू मगर हुजूर से मोहब्बत करता था, हुजूर के कसीदे पढ़ता था। मगर जानते हो एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि ये बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया तबीयत अलील हो गई, कमरे में बिस्तर पे पड़ा है, चम्मच से मुंह में पानी डाला जा रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं, आकर कह रहे हैं बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े भले आदमी थे। जिंदगी भर कभी किसी से बदतमीज नहीं बोला, किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं किया, मगर अचानक क्या हुआ, बिस्तर मर्ग पे पड़ा था कि जलाल आ गया। लोगों से बोला जल्दी कमरे से निकल जाओ, भागो जल्दी, दफा हो जाओ। सबको इसने धुतकार दिया, निकलो जल्दी निकलो बाहर, कोई मेरे करीब नहीं आना। लोग कहने लगे सारी जिंदगी अखलाक का मुजाहिरा करता रहा, मरते वक्त क्या हो गया, अभी से मरते वक्त क्या हो गया, कितनी बदतमीजी कर रहा है, किसी को आने नहीं दे रहा। हम तो इसे बीमार था इसलिए देखने आए थे, इसकी इयादत करने आए थे, न जाने क्या हो गया। मगर दिल्लू राम कौसरी ने कहा निकल जाओ निकल जाओ, सबको बाहर निकाल दिया, सबको बाहर निकाला। तो किसी ने इससे मालूम किया तूने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, हमेशा सबके साथ में अच्छे अखलाक का मुजाहिरा किया, आज क्या हुआ कि तू बदतमीजी पे आमादा हो गया। कहने लगा दुनिया मुझे बदतमीज समझती है तो समझे, फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो सबको बाहर निकाला है उसकी एक वजह है। का वजह क्या है? कहने लगा मैंने अभी अभी जब आंखें बंद थी तो ख्वाब देखा, और मुझे ख्वाब में पता लगा जिनकी मैं जिंदगी भर तारीफ और तौसीफ करता रहा, आज वो मेरे इस कच्चे मकान में मेरी कुटिया में आने वाले हैं। उन्होंने मुझे अपना पैगाम भेज दिया, ऐ दिल्लू राम तू हमारी बात किया करता था, ऐसे ही नहीं मरने दिया जाएगा, बल्कि महबूबे खुदा आएंगे, पहले तुझे कलमा पढ़ाएंगे और जन्नत का हकदार बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसानाते मुस्तफा, ख्वाहिशे दीदारे मुस्तफा, फज़ाइले शहरे रसूल। अरे साहब बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मुसलमान तेरे मकान में हुजूर क्यों नहीं आ सकता? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हम दुआ भी करते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं कहते सुना है, बल्कि हम बात फिर आगे यहाँ तक कहते हैं, ये तो सुना है हमने इसलिए कहा कि हमने जो जो सुना उस लिहाज से, लेकिन फिर आगे इश्क कहता है यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। पुकारने वाला होना चाहिए, ज़बान पाकीज़ा होनी चाहिए। हुजूर आते भी हैं, हुजूर बुलाते भी हैं। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनो, आप हर रात सो जाते हो, नींद आती है, सुबह को उठते हो। आका ने फरमाया ये जो हर रात तुम बिस्तर पे पड़ के सोते हो, जो नींद आती है, ये नींद मौत है।
ये हल्की मौत है। हर रोज रात को अपने बिस्तर पे आकर सोते हो, आंखें बंद होती हैं, फरमाया गया ये हल्की मौत है। अब बंदा अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे वो कम है, जितना रब के एहसानात को याद करे वो कम है। क्योंकि हम हर रात सोते हैं, हर रात हमें मौत आ जाती है, ये परवरदिगार का करम है। हर सुबह हमारा खुदा हमें नई जिंदगी अता करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है क़ारी साहब। तो हम अगर सोचें तो बहुत कि हम तो रात को जब सोते हैं हमें मौत आ जाती है, हल्की मौत आती है, मगर वो परवरदिगार है जो हर सुबह फिर हमें जिंदगी लौटाता है, तवानाई अता करता है। ये उसका एहसान नहीं तो क्या। वो रब अगर ना चाहे तो बंदा रात को सोए सुबह को उठ सकता है? बोलिए, नहीं उठ सकता। वो रब अगर न चाहे तो कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, बड़ी ताकत का नाम है, सुपर पावर है मेरा अल्लाह। कुरान मजीद ऐलान करता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। वो कादिर है, हर शय पे कुदरत रखता है, उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। कंकरिया के गयूर सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आज आप जलसे में आए हो, अगर रब नहीं चाहता तो आ नहीं सकते थे। परवरदिगार ने चाहा तो भेज दिया, उस रब ने चाहा तो दिल में मुस्तफा की मोहब्बत की रमक पैदा फरमाई। ये इश्क़ रसूल की रमक है जो इस जलसे तक लेके आई। ये एक पाकीज़ा ख्याल है जिसने रूह को झंझोड़ दिया। नबी का जिक्र सुनना है, नबी की बातें सुनना है, ये ईमानी जज्बा है जो लेकर आया है। आज के जलसे में जब आ ही गए हो और रात के 1:30 बजे तकरीर सुन ही रहे हो, तो इस रात को बेकार न जाने दो, कामयाब बनाओ इस रात को। 1:30-2 बजे तक जाकर भी अगर हम इस एक रात को कामयाब न बना सके तब तो फिर कम नसीबी कहा जाएगा इसे। आज की रात महफिल में आने वालों, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, अल्लाह ताला ने रात किस लिए बनाई। हज़रत मौलाना इकराम साहब, इमाम साहब, हमारे हजरत का बहुत अच्छा बयान आपने सुना। ये भी बरकाती हैं, हम भी बरकाती हैं, एक खानवादे से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पीर भाई सरकार अमीन मिल्लत से मुरीद है, माशाअल्लाह। हम भी सरकार अमीन मिल्लत से मुरीद हैं और अल्लाह का करम है, सिलसिले कादरिया से भी मजबूती से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम उसी से खानकाहे बरकातिया से मुरीद हैं। वो खानकाहे बरकातिया दरअसल खानकाहे कादरिया, कादरी सिलसिला, और कादरी सिलसिले के साथ साथ चिश्ती सिलसिले से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। शेखुल इस्लाम
हजरत अल्लामा मुफ्ती अश-शेख हुजूर मदनी मियां साहिब मद्दज़िल्लाहु नूरानी, बड़ी शख्सियत, बड़ी ज़ात। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फकीर को, गुनहगार को अपनी इजाजत और खिलाफत से नवाजा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चिश्तिया की खिलाफत और इजाजत से मुझे नवाजा। तो दोनों सिलसिलों से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक बड़ा मजबूत ताल्लुक है। रात अल्लाह ने क्यों बनाई? आराम के लिए। सुना है ना आपने, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई। उलमा बयान फरमाते, इमाम साहब क़िबला भी बताते होंगे अपनी तकारीर में कि रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, दिन काम के लिए बनाया। रात परवरदिगार ने आराम के लिए बनाई। तो आप लोग सवाल कर सकते हो कि मौलाना फिर ये रात में जलसे क्यों सजाते हो, क्यों हमारी नींदें उड़ाते हो, क्यों हमसे बार बार जलसे में हाथ उठवाते हो, सुभान अल्लाह कहलवाते हो, क्यों आराम नहीं लेने देते, क्यों आराम से नहीं रहने देते? आओ मैं तुम्हें सूफिया की बारगाह में लेकर चलूं। हमारे असलाफ सूफिया ने फरमाया रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई, मगर ये अपना अपना मामला है, अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रात को बिस्तर पे सोकर आराम मिलता है, और कुछ लोग वो हैं जिन्हें रात में अल्लाह का जिक्र करके आराम मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। क्या बात है कारी साहब, वाह वाह। किसी को रात में सोकर आराम मिलता है, बिस्तर पे लेट के आराम मिलता है, और किसी को अल्लाह अल्लाह करके आराम मिलता है, नबी का जिक्र सुन के आराम मिलता है। आज की रात आपका जलसे में आना ये बेआराम होना नहीं, बल्कि नबी का जिक्र सुन सुन के दिल को आराम मिल रहा है। और बरेली है ये, बरेली अकीदों की भी हिफाजत होती है, इश्क भी यहाँ से मजीद बढ़ता जा रहा है। आवाज आती है, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। हम तो आशिक हैं, हमें तो हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, हुजूर का जिक्र ही आराम देता है। आराम क्यों न दे हमें हुजूर का इश्क, क्योंकि महबूब लाजवाब अल्लाह ने अता फरमाया है। इतना भी बोल रहे हो ये आपका बहुत बड़ा कारनामा है इतने वक्त, मगर देखो मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। है दिन पक्की बात भाई, वाह क्या आशिक लोग रहते हैं, सुभान अल्लाह। ये बरेली जिला है माशाअल्लाह, इन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ आशिक रसूल ही रहते हैं। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से,
उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। आराम दिल को हमारे तब आता है जब आका का जिक्र सुनते हैं, जब मदीने वाले की बातें किया करते हैं, क्योंकि महबूब बड़ा लाजवाब है, बड़ा प्यारा महबूब अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा अजीजो, कोई अच्छा शख्स अच्छा सिर्फ उस वक्त नहीं हो जाता कि उसे अपने लोग अच्छा कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये मेरे कबीले के लोग, मेरी जमात के लोग मुझे अच्छा कह दें, मैं अच्छा नहीं हो जाता। मेरी अच्छाई तो उस वक्त है कि अपने भी मुझे अच्छा कहें, गैर भी मुझे अच्छा कहें। आओ मदीना चलो, बारगाह मुस्तफा को देखो, अपने भी नबी की तारीफ कर रहे हैं। हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी, वो अजमलु मिनका लम तलिद निसाओ, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाओ। आशिक ने उधर पुकारा, कलंदर ने बरेली में बैठ के तर्जुमा आसान जबान में कर दिया और कह दिया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, जश्न गौस आज़म हज़रत अल्लामा क़ारी इम्तियाज़ बरकाती साहब। क्या बात है क़ारी साहब। अच्छा वो तो अपनों की बात हुई, सहाबी रसूल तो तारीफ की। हर आशिक ने हुजूर की अपने अंदाज में तारीफ, अपने अंदाज में सबने हुजूर के कसीदे पढ़े। मगर ये तो अपनों की बात हो गई, ये तो गुलामों की बात हो गई। ताजदारे अहले सुन्नत, इमामे इश्क़ व मोहब्बत, सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये तो अपनों की बात है। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, ये अपनों की बात। मगर देखो उनको कलमा नहीं पढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा तो नहीं पढ़ा, मगर बिजनौर की सरजमीन से एक जो है हकीकत बयान की गई है, गैर मुस्लिम अशोक कुमार साहिब कहने लगा, जिक्रे रसूल जब से है मेरी ज़बान पर, अशोक कुमार साहिब, जिक्रे रसूल जब से है मेरी ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। एक और नजीबाबाद से गैर मुस्लिम, मगर देखो क्या कहता है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, कहता है या अल्लाह मैं मुसलमान तो नहीं हिंदू हूं, मगर तेरे महबूब की अजमतों से वाकिफ। महेंद्र सिंह
कहने लगा अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे। बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सिर्फ मैं सोचूं तो मुझे मदीना दिखाई दे, मैं ख्याल करूं मदीना नजर आ जाए। ए लोगों यही तो मोहब्बत की बात है, यही तो मोहब्बत होती है ना। अच्छा गैर मुस्लिम हम तो दुआ करते हैं कि इस किस्म के जितने भी अफराद हैं अल्लाह ताला उन्हें ईमान की दौलत अता फरमाए। अच्छा अभी आपने नात शरीफ सुनी थी ना ताहिर भाई की, उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि वो वैसे करनी जो है वो ये कहते रहे अपनी माँ से कि मदीने को जाने को कहना पाए अपनी माँ से कि मदीने को जाने को दिल चाहता है। उन्होंने शेर पढ़ा मुझे याद है, लेकिन उसका मफहूम ये था कि अपनी माँ से कभी कह नहीं पाए कि मदीने को जाने को जी चाहता है। इश्क का एक मंजर खींचा है, शायरी में कभी इशारों कनायों में बात होती है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि एक दिन वो भी हजरत वैसे करनी की जिंदगी में आया था जब आंखों में आंसू थे, सरापा इल्तिजा थे और अपनी माँ से गुजारिश कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे। ये आशिक है आशिक, इश्क बड़ी अलग चीज है, जर्रे को आफताब बना देती है, ये वो शय है। मजनून सहराओं में फिरता था, दौड़ता था। किसी ने मजनू से कहा था मजनू क्या मामला है, कैसे दौड़ता फिरता है? कहता है लोगों ये इश्क है मेरा जो मुझे दौड़ा रहा है, ये मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है जो मुझे दौड़ा रहा है। यही मजनू आमतौर पर मजनू से जानते हैं, लेकिन तारीख तो ये बताती है कि वो एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, उनका नाम हजरत कैस है। मगर दुनिया ने वो लैला मजनू के किस्से सुना सुना के लोगों को एक अलग ही थ्योरी दी है। एक दिन जनाब कैस ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज गुजार हुए, मेरे मौला लोग अपने घरों में आराम से रहते हैं, लोग अपने घरों में सुकून से रहते हैं, लेकिन मौला मेरे साथ ये मामला, मैं सहराओं में दौड़ता फिरता हूँ, मैं सहराओं की खाक छानता हूँ। आशिक ने जब बारगाहे रब्बे जुल जलाल में इल्तिजा की है तो फिर गैबी आवाज आ गई, कुदरत का ऐलान हो गया, ऐ कैस तुम्हें लैला की मोहब्बत में दौड़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि याद रखो तुम्हारा ये दौड़ना खाक छानना लैला की मोहब्बत में नहीं है, बल्कि अपने खालिक की मोहब्बत में है, अपने परवरदिगार की मोहब्बत में है। ऐ कैस तुम मोहब्बत की उस मंजिल पे पहुंच गए, तुमने लैला की आंखों में देखा, तुम्हें रब के जलवे नजर आ गए। मोहब्बत लफ्ज़ माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल
ता अबद। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त। इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद। इश्क ही हर हस्त बूदो बाइसे हर हस्त बूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह। इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील। इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, तालीमाते मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। कारी साहब बहुत अच्छे हैं, वाह 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 माशाअल्लाह। अच्छा इकराम भाई नकीर साहब, अगर इश्क का मफहूम किसी हद तक मैं पेश कर सकूं ये आगे के दो चार मिसरों में तो दुआ चाहता हूं बस आप सब। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील। इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा दो ही मिसरे पढ़ता हूँ ज़हमते तमाम सुने। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली। इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क ही तो था आशिक यमन में, कर्न में, हुजूर मदीने में, मस्जिद मेरे हुजूर की। हुजूर ने यूं अपने सीने के बटन खोले, ये सामने से आका ने अपने सीने के ये बटन खोल दिए। यमन की तरफ अपना रुख करके खड़े हो गए। हवा के झोंके आ रहे हैं। आका सांसें लंबी लंबी खींच रहे हैं। उस हवा से आका कुछ महसूस कर रहे हैं। सहाबा ने आकर अर्ज किया हुजूर ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। या रसूल अल्लाह जो आज देखा है पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। या रसूल अल्लाह ये सीने के बटन खोल कर ये लंबी लंबी सांसें खींचना क्या महसूस कर रहे हैं। आका ने फरमाया सुनो ये जो हवा आ रही है ये यमन से आने वाली हवा, ये कर्न से आने वाली हवा, ये मेरे आशिक की खुशबू ला रही है। वो खुशबू है कि जो खुशबू मेरा दिल खुश कर रही है। गुलामों सोचो तो जरा, आशिक यमन में है और उसकी खुशबू आका मदीने में महसूस करें। क्या ये प्यार का रिश्ता कितना अजीब है ना। आशिक यमन में हो आका मदीने में उसकी खुशबू महसूस करे। तो आशिक अगर हिंदुस्तान में बरेली के करीब कंकरिया में बैठ के जिक्र सुने तो आका इस आशिक की भी खुशबू को मदीने में महसूस करते हैं। हुजूर सुनते भी हैं, देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं क्योंकि हमारे नबी जिंदा हैं।
तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और बरेली से हमें अकीदे मिले हैं, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। बरेली ने अकीदा दिया, मेरे इमाम ने अकीदा दिया, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, ये तुम्हारे मेरे कान कितनी दूर की सुनेंगे, कितनी हद है, कितनी रेंज है। मियाँ आपको यहाँ सुनाने के लिए हमें माइक लगाना पड़ता है, इससे पता लगा कि कुछ हमारे गले की पावर कमजोर है, कुछ आपके कानों की पावर कमजोर है। जहां 100-200 लोग बैठे माइक लगाना पड़ता है तो मतलब कुछ कुव्वते समात भी कमजोर है और बसारत का मामला भी ढीला, दोनों तरफ से। और हम ठहरे आम इंसान, वो तो मेरे गौसे आजम की शान थी, बोल दो ना सुभान अल्लाह। वो तो मेरे गौसे आजम की शान थी। हम तकरीर करें 500 लोगों में आवाज नहीं जाती, गौसे आजम तकरीर करें 70,000 लोग सामने, कोई माइक नहीं है, कोई लाउड स्पीकर नहीं है। और हाल ये है, पहले बंदे को जितनी आवाज आती है आखिरी बंदे को भी उतनी ही आवाज पहुंचती है। तो वो है हम ठहरे आम। मगर एक बात सुन लो, जब बगदाद वाले गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली। नात शरीफ पढ़ना खैर मेरा काम भी नहीं है, मुझे आती भी नहीं है, ये लोग हैं नात पढ़ने वाले, मैं तो बस काम अपना चला लेता हूँ। जब उनके गदा, जब उनके गदा भर देते शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला। माशाअल्लाह कारी साहब बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आशिक कर्म में तड़पे आका मदीने में मुलाहिजा करें, आका आशिक की खुशबू भी महसूस करें। और हिंदुस्तानी एक बात ये भी सुन लो साथ साथ कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। हुजूर ने मदीने में हिंदुस्तान की भी खुशबू को महसूस किया था और आका ने फरमाया था
कि मुझे हिंद से अपने गुलामों की खुशबू आ रही है। हिंदुस्तान में कयामत तक पैदा होने वाला हर मुसलमान का बच्चा अपनी किस्मत पे नाज करे। जिस तरह से आका ने कर्न में बैठे हुए इसकी खुशबू को महसूस किया, इसी तरह कयामत तक पैदा होने वाले हिंदुस्तान के हर सुन्नी खुश अकीदा गुलाम की खुशबू को, उसके ईमान की खुशबू को 1400 साल पहले आका ने मदीने में महसूस किया है। हुजूर मदीने में। अच्छा, इधर दीवाना भी तड़पता है, दीवाने का दिल भी धड़कता है, आंखों में आंसू आते हैं। दीवाना भी रोता है, तड़पता है, मदीना जाने की ख्वाहिश बड़ा बेकरार करती है। जनाबे वाला प्लीज कीप क्वाइट एंड कीप साइलेंट। मैं बोल रहा हूं, सुन। आशिक तड़पता है, आंसू बहाता है, रोता है। आशिक मुस्तफा को याद करता है। ताजदारे मदीना का दौर पाया, यूं तो सब दौर मेरे मुस्तफा के, यूं तो जमाना सारा कयामत तक मेरे मुस्तफा का, मगर बिलखुसूस वो जमाना जब मेरे आका हयात जाहिरी के साथ जमीन पर, दुनिया में, मदीने में, अरब में मौजूद है। वो जमाना, वो दौर आका मौजूद है। वो दौर, वो जमाना हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी ने पाया। वो जमाना तो पाया, मगर इश्क में बड़ा दिल जलाया। इश्क की भट्टी में खुद को तपाया, फिर अपने आप को तराश कर हीरा बनाया। हजरत ख्वाजा ओवैसे करनी आका को याद करते हैं, तड़पते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। दिल तो चाहता है मदीना चले जाएं आका की बारगाह में, मगर अजीजों माँ की खिदमत जाने नहीं देती, माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जाने नहीं देती, क्योंकि माँ बीमार है, मफलूज है। अपने हाथ से माँ खा नहीं सकती, अपने काम खुद से कर नहीं सकती। और ये भी मेरे आका का फरमान है कि माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ने मिजाज दे दिया, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। आका ने मदीने में ऐलान कर दिया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, हुजूर ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। माँ बाप को सताने वाले को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आका ने फरमाया लाख बंदे ने सजदे किए हो, लाख इबादतें की हो, अगर उसने माँ बाप को सताया, अगर माँ बाप का दिल दुखाया, आका ने फरमाया कल मैदान में शर्म अल्लाह ताला उसकी इबादतों को, उसके सजदों को उसके मुंह पे मार देगा। वो सजदे किसी काम में नहीं आएंगे। माँ बाप की खिदमत करना जरूरी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, बाप जन्नत का दरवाजा। कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप पे ज्यादती कर रहे हैं, मार रहे हैं माँ बाप, बुरा भला बोल रहे हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, कोई बात बोलते हैं ना, उनकी बात बुरी लगती है। नौजवान को खास तौर पर वो फौरन गुस्सा करने लग जाते हैं।
अम्मा तू जानती कुछ नहीं है, बोलती बहुत है, चुप बैठ। अब्बू तुम बोलते बहुत हो, चुप बैठ जाओ। ये माँ बाप के साथ रवैया, ये बोलने का तरीका। याद रखना मेरे हुजूर ने फरमा दिया है, तुझसे सारी दुनिया राजी हो, अगर माँ बाप राजी नहीं है तो अल्लाह तुझसे राजी नहीं हो सकता, अल्लाह का रसूल राजी नहीं हो सकता। माँ बाप को मनाओ, माँ बाप को राजी करो, इनकी खिदमत करो, इस्लाम सिखाता है। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को, मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। माँ बाप जैसी, माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। और मांगो दुआएं मोमिनो, मांगो दुआएं मोमिनो, हो जाएगी कबूल, हो जाएगी कबूल। मांगो दुआएं मोमिनो, हो जाएगी कबूल, हो जाएगी कबूल। सर अपना, सर अपना वालिदैन के कदमों में डाल के, कदमों में डाल के। मत भूलना माँ बाप को। इस्लाम माँ बाप की कदर करना सिखाता है, माँ बाप की इज्जत सिखाता है। हजरत ओवैस करनी माँ की खिदमत की वजह से जा नहीं पाए, मगर रोते आंसू बहाते, या रसूलल्लाह एक बार बुला लीजिए, आका को इंतजाम हो जाए। हुजूर आना तो बहुत चाहता हूँ, मगर क्या करूँ, माँ की खिदमत निकलने नहीं देते। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, माँ की खिदमत है जो वैसे करनी को जाने नहीं देते। अच्छा फिर तो कोई बात नहीं, हम और अभी तो कुछ नहीं, 40-45 मिनट में मुझे बोलते हुए अभी तो इतना ही और बोलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह। आमतौर पर ना चैनल वाले जलसों में आके बस लगा के और ऐसे बैठ जाते हैं गूंगे बन के, मगर ये चैनल वाले बड़े अच्छे हैं बेचारे। अल्लाह ताला इनके चैनलों में बरकतें अता फरमाए। सब बाहर के फरीदपुर से हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। बेचारे सुन रहे बहुत अच्छी तरह। तो सुने हजरत ओवैस करनी, आंखों में आंसू। एक दिन जिंदगी का ऐसा आया जिंदगी में एक दिन कि आंखें अश्कबार है, याद मदीने की आ रही है, दिल तड़प रहा है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत की याद आ रही है, आशिक तड़प रहा है। हजरत ख्वाजा ओवैस करनी की आंखों में आंसू है, माँ के करीब आए, माँ के पैर दबाने लगे, माँ की खिदमत कर रहे हैं। माँ की खिदमत करते हुए माँ के पैर दबाते हुए रोने लगे और रो के माँ से कहने लगे, अम्मा तू जानती है मैं मदीने वाले आका से कितना प्यार करता हूँ। ऐ मेरी अम्मा, मेरा दिल तड़पता है आका की
जियारत के लिए, मेरा दिल तड़पता है मदीना जाने के लिए, मगर अम्मा क्या करूं, तेरी खिदमत मुझे जाने नहीं देती है, मेरा फर्ज मुझे जाने नहीं देता है। लेकिन अम्मा आज तेरी बारगाह में तेरा बेटा नबी का आशिक रो के फरियाद करता है, एक गुजारिश है मेरी अम्मा, मुझे इजाजत अता कर दे, एक बार इजाजत दे दे, मैं मदीना चला जाऊं, अपने आका का दीदार कर लूं, अपने आका के चेहरे बद्दुहा की जियारत करके आ जाऊं, वल्लैली इज़ा सजा, उन जुल्फों के कुंडलों को देख के आ जाऊं, आका का हुस्न देख कर आ जाऊं, वो सीना जो अलम नशरह लक सदरक का मिस्ताक है, उस आका की जियारत करके आऊं। माँ की बारगाह में रो रो के हजरत ख्वाजा वैसे करनी फरियाद कर रहे हैं, गिरिया जारी कर रहे हैं, अम्मा इजाजत अता कर दे, एक बार फकत इजाजत दे दे, अम्मा एक बार इजाजत दे दे। माँ ने इजाजत अता की, मगर एक शर्त के साथ, माँ से बेटे का रोना नहीं देखा गया, माँ तो माँ है, माँ का दिल बड़ा नर्म होता है, माँ का कलेजा बड़ा नाजुक होता है, माँ का कलेजा इतना नाजुक होता है, सारी जिंदगी अपने बच्चों की खैर मांगते रहते हैं। माँ तो उस हस्ती का नाम है, अपनी तकलीफें भूल जाती है, बच्चों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है और बच्चों की खुशियों में खुश हो जाती है। माँ तो वो होती है ना। रजा सिरसिवी ने कहा, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसियत, मसलक आला हजरत, खाजा का हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, साबरे पाक का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी चचा बैठे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों, तवज्जो करो जरा, प्यार से मोहब्बत से मेरी तरफ देख के बोलो सुभान अल्लाह। बात जब इश्क की होती है तो आशिक कहीं ना कहीं से निकल के आ जाते हैं, समझ रहे हो? बस एक जुमला काफी है। बात आशिकों की होती है, बात इश्क की जब चलती है तो लाइव टेलीकास्ट भी हो जाता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर कीजिए, क्योंकि कलंदरों की बात निराली, आशिकों की शान निराली। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। मैंने एक जगह पढ़ दिया, वो नाजिम साहब ने सुन लिया, नकीब साहब, तो उन्होंने भी पढ़ा, तो उन्होंने कहा हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन चूजे के मुकद्दर में समंदर। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। लेकिन हाँ, जब कलंदर के हाथ में कूजा हो तो फिर उसमें समंदर भी सिमट के आ जाता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं?
उजले मैंने देखो हिंदुस्तान भर में जहां भी लोगों को ये सुनाया है ना, बड़ा लोगों ने दुआओं से नवाजा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कूजे में अगर समंदर को लाने का हुनर कोई जानता है तो फकत कलंदर जानते हैं, वो फकत आशिक जानते हैं, वो फकत मुस्तफा के दीवाने जानते हैं। यही तो वजह है अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज का कासा, बड़ी मशहूर करामत है ना हुजूर गरीब नवाज। मगर यहाँ एक चीज और सुन लें, आप समझ लें अच्छी तरह। कासा तो मेरे गरीब नवाज का था, लेकिन कासे को ले जाने वाला अन्ना सागर तक उनका गुलाम था। ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं गए, गुलाम को भेजा और दुनिया को समझाया, दुनिया वालों निस्बत बड़ों से हो तो फिर निस्बत भी बड़ा काम करती है। निस्बत का कमाल ये कि ख्वाजा खुद नहीं आए, गुलाम को भेजा, मगर गुलाम के हाथ में ख्वाजा का कासा है। गुलाम ख्वाजा से निस्बत रखता है, कासा ख्वाजा से निस्बत रखता है। जैसे गुलाम ने कहा था ना, ए अन्ना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तारीख गवाह है, सारा अन्ना सागर सिमट कर ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में आ गया था। निस्बत को मुमताज करती है। ये कलंदरों की बात है प्यारे, ये इश्क की बात है। हजरत ख्वाजा वैसे करनी अपनी अम्मी से कहने लगे, अम्मा इजाजत दे दो। माँ ने इजाजत दी, कहा बेटा तबीयत मेरी कैसी है तू जानता है, और मोहब्बत तेरी कैसी है ये तेरी माँ जानती है। चल इजाजत दी, मगर 8 पहर की इजाजत है, जाना मिलना चले आना रुकना नहीं। ऐ मेरे लाल अगर तू रुक गया तेरी माँ को खाना कौन खिलाएगा, अगर तू रुक गया तेरी माँ को पानी कौन पिलाएगा, तेरी माँ गिर गई तो कौन उठाएगा, तेरी माँ तुझे याद करेगी। 8 पहर की इजाजत है, 8 पहर की इजाजत दी, बेटा जाना चले आना। आशिक मचल गया, खुश हो गया, अम्मा ने इजाजत दे दी। अपनी अम्मी को खाना खिलाया, सारी जरूरतें सारी चीजों का ख्याल किया, और 8 पहर की इजाजत लेकर ये दीवाना निकल पड़ा सूए मदीना। जानिबे मदीना दीवाना चला और यूं कहता चला, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। दीवाना ए बाबू ए दीवाने, मैं जानता हूं आपकी खुशी, अल्लाह ताला आपको आशिक रसूल बनाए। कभी इश्क में आशिक को हंसी भी आती है, मगर कभी इश्क रुलाता भी बहुत है। यहाँ तुमने दुनिया में नहीं देखा मजाजी मोहब्बत करने वाले लोगों को? भैया मजाजी मोहब्बत कहते हैं ना, नस काट के मर जाएंगे, जबकि मजाजी मोहब्बत है। अम्मा सीने पे हाथ मार मार के हाय 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 मेरे लाल को क्या हो गया,
और लाल कह रहा है माँ अगर तुमने शादी वहां से नहीं कराई जहां मैं चाहता हूं तो नस काट लूंगा। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। हर गली हर चौराहे पर आशिकों की भीड़ लगी है, मजाजी आशिक गंदी मोहब्बतें, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। मुआशरे ने जमाने की हवा ने औरत बरहना कर दिया, रुस्वा कर दिया। या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। ये दुआ किया करें, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना में कशी खतरे में है। मजाजी मोहब्बत किसी काम की नहीं, हकीकी मोहब्बत जिंदगी को कामयाब बनाती है, हकीकी मोहब्बत जिंदगी में कमाल पैदा करती है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, हजरत ओवैसे करनी को जो मोहब्बत जो इश्क मिला वो हकीकी मोहब्बत है, वो इश्क मर्तबे बुलंद करता है, वो इश्क इज्जतें अता करता है। दीवाना मदीने की जानिब चल पड़ा, आंखों में आंसू हैं, कभी रोता है कभी मुस्कुराता है। आशिक़े मदीना मदीने की जानिब जा रहा है, सफर करते करते दुरूद पढ़ते पढ़ते, आका की नाते पढ़ते पढ़ते, आका को याद करते करते, और इधर मदीने में मेरे आका हुजरे आयशा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो भीनी भीनी आशिक की खुशबू आ रही है। आका ने फरमाया आयशा जरा सा मुझे बाहर किसी काम से जाना है, वापस आऊंगा। मगर आयशा मुझे लगता है मेरे जाने के बाद कोई आने वाला है। आयशा मेरे जाने के बाद में कोई आने वाला है, अगर कोई आए उसको कहना रुक जाए, ठहर जाए, जितना वो मुझसे मिलने का शौक रखता है उतना ही मैं भी उससे मिलने का शौक रखता हूँ। हजरत ख्वाजा वैसे करनी मदीने में दाखिल हुए, अल्लाह अकबर, मदीने के दरो दीवार को चूम रहे हैं। मदीने की गलियों में बादब चल रहे हैं, आंसू बहाते हुए मदीने के दरो दीवार को चूमते हुए। ताजदारे मदीना के प्यारे दीवानों, आशिक दरो दीवार को चूमे तो ये कुछ लोगों की समझ में भले आए ना आए, मगर आशिकों की बात है। मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, यह अंदाज निराले होते हैं, दीवानों की बात है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना
खुदा जाने कहां देख रहा है। एक दीवाना गुजरा था मदीने की गली से, उसने मदीने की एक दीवार को चूम लिया था, बोसा। जब दीवाने ने मदीने की दीवार को चूमा ना तो लोगों ने सवाल किया, ए आशिक, ए दीवाने, क्या मतलब दीवार को क्यों चूमा? बहुत तवज्जो से सुनो, क्या मतलब दीवार को क्यों चूमा? दीवार चूमने की वजह, हाय हाय हाय, दीवाने का जवाब सुनो मचल जाओगे, बोलो सुभान अल्लाह। दीवाना मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहने लगा, ये इश्क की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। लोगों ने कहा, दीवाने जरा बता दो, समझा दो। कहा, सुनो, तुमने देखा मैंने दीवार को छूमा है, मगर इश्क मेरा क्या कहता है, क्यों मैंने छूमा? कहता, मेरे नबी ने जाहिरी जिंदगी इसी शहर में गुजारी है, आका इन रास्तों से गुजरे हैं, मुस्तफा ने इन गलियों में, इन शाहराहों में आका चले हैं, यहाँ से गुजर हुआ है। दीवाना कहने लगा, मेरा इश्क कहता है, जब मेरे आका इस रास्ते से गुजरे होंगे तो आका ने इस दीवार को देख लिया होगा। आका ने देख लिया होगा, तो देख लिया होगा तो दीवार की इज्जत बढ़ गई का, इसीलिए चूम रहा हूं। मगर लोगों ने कहा, भाई ये भी तो हो सकता है आका गुजर गए हो, देखा ही ना हो। ऐसा हमारे आपके साथ भी होता है ना, हम कहीं से गुजर जाते हैं, दिमाग कहीं और होता है इकराम भाई, जहन कहीं और है, गुजर गए, देखा ही नहीं रास्ते में मकान किसका था। और इत्तेफाक से कभी इमाम घर की टेंशन में हो और प्रधान की बैठक के आगे से गुजर जाए और उसे पता न लगे कि बैठक किसकी पीछे निकल गई और सलाम ना करे, तो प्रधान के आसपास में जो दो एक प्रधानियां बैठी होती हैं, वो सुबह हंगामा करने लगती हैं। देखो, सब कुछ बनना मगर चम्मच कभी मत बनना। चम्मच बड़ी खतरनाक चीज है। सुबह ही हंगामा, रे इमाम साहब को साहब बड़ी चर्बी आ गई, प्रधान जी की बैठक में से गुजर गए, इन्होंने सलाम ही नहीं किया। अच्छा, मजा ज्यादा आ रहा गाँव में, मैं बड़े ऐश काट रहे हैं, निकाह पढ़ा रहे हैं, उसकी अलग आमदनी है, तनख्वाह मिल रही है वो अलग आमदनी, मिलादों में अलग कमा रहे हैं, और यहाँ से कमा रहे हैं, वहां से कमा रहे हैं। बड़ी नजर है इमाम की कमाई, बेचारे को गरीब को 50-50 रुपए मिले, 100 रुपए। और निकाह में हो जाता है काम सही तो वो साल में 4-6 तो सारे निकलते हैं, उसमें भी इमाम रजिस्टर लेके चलता है तो 2-1 बुड्ढे यूं देखते हैं जैसे कटरा कटरे को नहीं देखता है, देख के कहते हैं, इमाम साहब आज तो लग गया मौका है? आज बड़ी लंबी में हो इमाम साहब। अब बेचारा इमाम तो रास्ते के जुमले भी सुन के गया, खुश भी हो रहा था कि चलो आज मुझे 2-3 हजार रुपए मिल जाएंगे। अब इसने जैसे निकाह पढ़ाया और निकाह पढ़ाने के बाद में इमाम साहब से पूछा गया, आपके कितने पैसे हुए? इमाम साहब बोले 3000 या 5000। तो वो दूल्हे का बाप कहता है, अरे इमाम साहब जायज पैसे ले लो, जायज पैसे ले लो। अच्छा, तो सारे नाजायज पैसे इमाम ही ले रहा है, डीजे वाला जायज पैसे ले रहा है, बाजे वाला जायज पैसे ले रहा है, हिजड़ा दरवाजे पे आकर नाचा 5100 ले गया, वो जायज पैसे ले रहा है। नट नाचने वाले वो ढोल बजा के जो आती सुबह कर देना,
सुबह आके मैं ढोलक लगा जी सेहरा पढ़ेंगे। किसने बुलाया है कि नहीं जी हम तो आ जाते हैं साहब हमें दे दो। सुबह आके उन्होंने मुंह फैला दिया, उन्हें दे दिए, सबको दे दिए। जायज नाजायज का नाच गानों में कभी ख्याल ही नहीं आया। इमाम के निकाह के पैसों पर कहते हैं इमाम साहब जायज पैसे ले लो। मैं खुद इमाम रहा हूं भैया, अब नहीं हूं, अलग बात है। एक जगह तो मैं निकाह पढ़ाया ना मैंने, और मुझसे कह दिया उसने, इत्तेफाक ये था वो बारात डीजे से लाया था। अब मुझे गुस्सा तो था ही उस पे, मगर कुछ मजबूरियां भी होती हैं, वो मजबूरी के तहत निकाह तो पढ़ाना पड़ा। मगर मैंने निकाह पढ़ा के मैंने कहा भाई 4000 रुपए निकाह का। उसने पूछा कितने हो गए, बोले मैंने कहा 4000। तो जनाब वो मुझसे कहने लगा कि इमाम साहब जायज पैसे ले लो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नाजायज ले रहा हूँ। अब कुछ नहीं कहता। मैंने कहा भाई सारे नाजायज पैसे मैं ही तो ले रहा हूँ तेरे, मैं तू देख रहा है इस नाजायज काम के पैसे, तुझे ये काम नाजायज लग रहा है, ये इस काम की उजरत देने में सारा जायज नाजायज याद आ रहा है। मैंने कहा भाई एक काम कर, मैं तो जा रहा हूँ मस्जिद, नमाज का टाइम हो गया, रजिस्टर मेरे पास है, तुझे रसीद चाहिए हो तो मेरे पैसे दे जाइए, रसीद दे जाइए ना। मैंने कहा बेटे साबित भी नहीं कर पाएगा कहीं कि तेरा निकाह भी हुआ है, रसीद मैं रखूंगा अपने पास, इमामत छूटे तो छूटे, तेरी रसीद नहीं दूंगा निकाह दिए। इतने ही दिए जितने मैंने कहे। तो ऐसे हालात अल्लाह रहम फरमाए। अब इत्तेफाक से आदमी का जहन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, वो गुजर गया। ए बेटे बात गुजर गया, देखा नहीं। तो लोगों ने सवाल किया भाई तुम कहते हो दीवाने कि नबी जब गुजरे होंगे तो नबी ने इस दीवार को देखा होगा, आका ने इस दीवार को बोलो देखा होगा। तो लोगों ने कहा भाई ये भी तो हो सकता है हुजूर गुजर गए हो, दीवार को देखा ही ना हो, हुजूर गुजर गए हो, दीवार पे नजर ही ना पड़ी हो। फिर बताओ तकरीर करने दो, चुपचाप बैठ रहो, बिल्कुल आंख मत चलाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं, जानते नहीं। हाँ ये आंखों के इशारे रोज देखता हूँ, लोग सुन रहे हैं। जरा ये बात मुकम्मल करने से पहले तो तुम ना दो नाली बंदूक ले आओ, जाओ मुझे यहाँ से हटा के दिखा दीजिए। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आशिक से दीवाने से सवाल किया गया, ऐ दीवाने ये भी तो हो सकता है आका गुजर गए हो, देखा ही न हो। दीवाने ने जैसे ये सवाल सुना, आशिक मुस्कुरा के कहने लगा लोगों मैं मानता हूँ आका का गुजर हुआ होगा, हो सकता है आका ने दीवार को ना देखा हो, मगर मेरी मोहब्बत देखो, आका ने दीवार को भले ना देखा हो, मगर दीवार ने तो आका को जरूर देखा होगा, इसीलिए दीवार को चूम रहा हूं। हजरत ख्वाजा वैसे करके पहुंच गए मदीना, दरो दीवार को चूमते चूमते मस्जिद नबवी शरीफ हुजरे आयशा मेरे हुजूर के मुकद्दस हुजरे पर जाकर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई कौन? गुलाम ने कहा गुलाम आया है, नौकर आया है। कहा मेरी कोई पहचान नहीं इसके सिवा कि मैं मुस्तफा के दर का गुलाम हूँ, आका का नौकर हूँ, बस यही मेरी पहचान है।
दीवाना कहता है नौकर हूं। अंदर से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया बैठ जाओ, आका जरा बाहर गए हैं, आएंगे फिर मुलाकात करना। इतना सुना ना तो दिल पे बिजली सी गिर गई, आंखों में आंसू आ गए। हजरत उवैसे करनी रोने लगे, रो के कहने लगे अम्मा मेरे पास इतना वक्त नहीं, इतनी मोहलत नहीं कि ठहर जाऊं। 8 पहर की माँ से इजाजत लेके आया हूं, रुकने का मौका नहीं है। 8 पहर की इजाजत है, 6-7 पहर तो आने जाने में सफर में खर्च हो जाएंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं रुक सकूं, ठहर सकूं। रो के आशिक दीवाना कहने लगा ऐ दीवानगी, ऐ मेरे इश्क, मेरी किस्मत में तड़पना ही लिखा है, आका का दीदार मेरी किस्मत में नहीं है। दीवाना मदीना तो आया, आका का दीदार न कर सका, तो दीवाने ने रोकर का अम्मा आका की जियारत तो नहीं हो पा रही है, कम से कम इतना ही हो जाए, आप जरा पर्दे से हो जाइए और गुलाम को इजाजत दीजिए वो जगह जहां मेरे आका बैठते हैं, जहां आका शब रोज जिंदगी के गुजारते हैं, जो आका की खिलवतगाह है, जहां आका सोते हैं, जहां मुस्तफा के जलवे नूरे महबूबे खुदा के जलवे होते हैं। मैं कम से कम उस जगह का दीदार कर लूं, उस हुजरे का दीदार कर लूं, उन चीजों का दीदार कर लूं जिन्हें आका इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों की जियारत कर लूं जो आका से मंसूब है, जिन्हें आका की निस्बत हासिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीका पर्दे से हुई, अलग हुई। दीवाना हुजरे मुस्तफा में आया, आका की चीजों को देखा, आका के हुजरे को देख देख के दीवाना रोता था, और फिर दीवाना हुजरे से निकला, रोता रोता तड़पता तड़पता ये दीवाना मदीने से चल पड़ा। दीदार की हसरत हसरत ही रह गई, आका की जियारत न हो सकी। दौर मुस्तफा का पाया लेकिन जियारत न हो सकी। तो जो नबी की जियारत ईमान की आंखों से करे और ईमान पर खात्मा हो, वो होता है सहाबी। आपको सहाबी का लक़ब तो नहीं मिला, मगर फिर भी खैरुत ताबईन का लक़ब आपको मिला। हजरत ओवैसे करनी मदीने से वापस चल पड़े। इधर मेरे आका आए, आका को आशिक की खुशबू आ गई। आका ने बेकरार होके फरमाया, आयशा मेरा आशिक मेरा दीवाना आया था। जी या रसूल अल्लाह, कहाँ गया? आका वो तो चला गया, अपनी माँ से जितना वक्त मांग कर इजाजत लेके आया था वो वक्त उसका पूरा हो गया, रुक न सका। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना तो आका ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जाओ जरा जाकर देखो दीवाना कहाँ है। सहाबा गए, तलाश किया, मगर कहीं पर भी दीवाना नहीं मिला। दीवाना मदीने की सरहदों से निकल चुका था। अल्लाह अल्लाह। आका के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो गुलाम भी आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आप भी उस गुलाम से इतना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आका ने फरमाया, हाँ मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ अपने
अपने दीवाने से हुजूर ने अपना जुब्बा लिया, हजरत उमर को दिया, हजरत अली को दिया, फरमाया ये मेरा जुब्बा लेकर जाना, उवैस को तलाश करना, ये जुब्बा मेरा उवैस को देना और उवैस से कहना ए उवैस हाथ उठाओ, ये जुब्बा पहनो आका का। और हाथ उठाकर हुजूर का हुक्म है, हुजूर का फरमान है, उवैस आका की उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर दो। मगफिरत की दुआ कर। अब इन्होंने तो देखा ही नहीं था, का हुजूर पहचान क्या है? आका ने पहचान भी बताई। हुजूर ने फरमाया, सारी अलामतें बताई। हुजूर ने फरमाया देखो मेरे दीवाने के हाथ की हथेली पर एक निशान है, बरस का सफेद निशान है। देखा नहीं, हुजूर निशानियां बता रहे हैं। देखा नहीं है, आका निशानियां बता रहे हैं। पता लग गया आशिक कोई भी हो, कहीं भी हो, ये न समझे कि आका की नजर नहीं पड़ी है। जिधर भी आशिक होगा मुस्तफा जाने रहमत अपने दीवाने को जानते भी हैं, उसके नाम से, उसके वालिद के नाम से, उसके पूरे खानदान को आका जानते हैं। मेरे मुस्तफा की शान। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे। इन्ना आतैना कल कौसर। हुजूर लाजवाब है। अल्लाह फरमाता है महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई गई हैं, तमाम खूबियां अता की गई हैं। हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से इश्क करें, अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं और हुजूर का इश्क जिंदगी बेहतर बनाएगा। अल्लाह ताला हमें आपको हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए और हुजूर नबी